बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस तरह से बात करेंगे मंजूर पश्तीन की गिरफ़्तारी के हवाले से। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सी सियासी जमातें हैं जो सिर्फ अवाम को कौम परस्ती की जानिब राग़िब करना चाहती है। अगर हम महमूद ख़ान अचकज़ई की बात करें तो ऐसे तो ये पाकिस्तानी सियासी रहनुमा है, लेकिन जब इंडियन में या भारत में कोई भी तकरीबात होती हैं तो उसका हिस्सा बनते हुए ख़ुद पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन यही तकरीबात अगर पाकिस्तान में हों तो के पास वक्त ही नहीं होता। इनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है भारत है, और ये कभी भी पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता। अब आवाम को ये जांच लेना चाहिए कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो या पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी हो, ये सारे पाकिस्तान का, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं। हमें सियासी रहनुमाओं से दूर हटना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक अपनी मफाद परस्त लोग हैं और ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी तरह अगर पीटीएम की बात करें तो मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों के पेट में दर्द उठा है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई भी शख्स मुल्की सलामती के ऊपर या मुल्की सालमियत पे इस तरह का आवाज़ उठाएगा या उसके ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम करेगा तो उसकी गिरफ़्तारी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इस मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मंजूर पश्तीन को गिरफ़्तार किया जाता तो देखा जाता है कि मोहसिन दावड़ की जानिब से कहा जाता है कि हम ऐसे एहतजाज करेंगे, लेकिन ये एहतजाज प्रेस क्लब के पार किया जहाँ उनको गिरफ़्तार भी किया। लेकिन अगर हम बात करें तो अफ़गान सदर अशरफ गनी की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें बड़ा उनको कहा जाता है कि मंजूर पश्तीन की जो गिरफ्तारी थी वो गलत है। लेकिन अगर हम बात करें, ये अफ़गान जो थे, ये अफ़गान सदर ये सो रहे थे पहले, जिस तरह से कश्मीर में मज़ालिम हो रहे हैं, फ़लस्तीन का जो सूरत हाल है, कश्मीर में भारत की जानिब से जितने मज़ालिम हो रहे हैं, वहाँ के बच्चे बिलक रहे हैं, इतने अरसे से घरों में कैद हैं, एक जेल की सूरत है। लेकिन उस टाइम तो इनके एहसासात नहीं जागते, उस टाइम इनके दिल में थोड़ी भी हमदर्दी नहीं पैदा होती। लेकिन मंजूर पश्तीन को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो तब इनको बहुत दुख पड़ता है, और यहाँ से ये बात वाज़िया हो जाती है कि कौन जो है मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है और आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, वो क्या करवा रहे हैं, ये अब सबके सामने आ गया है। और अगर मुल्क की सलामती के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो शायद अदारे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान हर महाज पे हमारे पुलिस वाले हैं या तो फिर फ़ौजी भाई हैं, इतनी दहशतगर्दी से पाकिस्तान बहुत मुश्किल से निकला है। चाहे वो ऐसी तंजीमों की वजह से है कि दहशतगर्दी या मुलविस लोग हैं, फलां लाशें मिल रही हैं, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्दी का जो एक लेबल लगाता है ऐसे लोगों की वजह से, उससे हम रिकवर हो रहे हैं। और अब ऐसे वक्त पे हम सबको जो है पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि पीटीएम जैसी जमातों के लिए हम सपोर्ट करें। और जिस तरह के ट्वीट सबके सामने आए हैं, वो उससे ये बात बहुत अच्छे से वाज़िया हो गई कि कौन मुल्क के साथ खड़ा है। अगर हम बात करें कि अनवर लोधी साहब ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन के बाद जो है मोहसिन दावड़ की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है, और इसमें कोई बात गलत नहीं है कि रियासत ने इन दोनों को जब पहली दफ़ा गिरफ्तार किया था तो उसके बाद कोई ना जमात बाहर निकली थी ना एहतजाज हुआ था। लेकिन कहा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि फिर रियासत ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और इन्हें छोड़ दिया, वो दोबारा रियासत के ख़िलाफ़ बोलने लगे और अब नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम इस तरह से बात करें, उन्होंने मज़ीद ये भी ट्वीट किया कि इनकी जो मोहसिन दावड़ मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी अब दिखावा नहीं है, वो सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत का ये ठोस और मजबूत इकदाम है कि कोई भी अगर मुल्क की सालमियत के ऊपर ख़तरा होगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। और अशरफ गनी का जो ट्वीट है वो इस बात का प्रूव है कि इनकी जो पुश्त पनाही है वो कौन कर रहा है, आखिर वो कौन है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से कश्मीर में मज़ालिम है, सब कुछ वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन फिर भी इन जो चीज़ें हैं इनके ऊपर तो कोई सवालात नहीं उठाते और कोई इस टॉपिक पे बात करना ही गवारा नहीं करता। लेकिन जब इस तरह से कुछ होता है तो इनके दिल में मंजूर पश्तीन के लिए हमदर्दी जागती है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो मुल्क के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़ बातें करेगा तो उसको आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं। अगर उसको इतना मसला है तो पाकिस्तान से जाए, क्योंकि पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, ये सिर्फ सियासी रहनुमा जो कौम परस्ती पे आए हुए हैं और हमें इस तरफ बेकार है। हम सबको एक होने की ज़रूरत है और हर मसले पे पख्तून कार्ड नहीं खेलने। इस्लामाबाद में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम बात करें तो ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दर्जनों कारकुनों पर एहतजाज करने पर दहशतगर्दी के इक़दाम भी थे। खादिम रिजवी का जब एहतजाज हुआ था और इसमें जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस थे उनको भी गिरफ्तारियां आई। तो अगर हम बात करें मुल्क की सालमियत
के ऊपर जब भी कोई आँच आएगी तो इदारे जो हैं एक्शन में आएंगे और उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। और अगर जिन लोगों को मंजूर पश्तीन से इतनी वो है तो शायद उनको भी चले जाना चाहिए, उनको भी गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक शख्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जिस मुल्क में रह रहा है उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है तो उसको पाकिस्तान का तो हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो खैर ये बात सबके सामने आ भी चुकी है कि कौन की पुष्टपनाही कर रहा है। जी नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।